पिछले वीडियो में थोड़ा रह गया था, मैं दोबारा शुरू करता हूं। यहां से हम दीपावली तक आ गए थे उसमें। तो आंवला नवमी ये कार्तिक शुक्ला नवमी को आती है। देखिए, कार्तिक में कृष्ण पक्ष में करवा चौथ है, करवा चौथ के बाद धनतेरस, धनतेरस के बाद रूप चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी के बाद दीपावली। अब एक शुक्ल पक्ष की एकम से शुरू होता है गोवर्धन पूजा। दूज को यम द्वितीया यानी भैया दूज भी आती है इसी दिन, और नवमी को, कार्तिक शुक्ला नवमी को आती है आंवला नवमी। आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहते हैं, और आंवले की पूजा और सेवन इस दिन अच्छा होता है। आंवला नवमी, कार्तिक शुक्ला नवमी। एक निडरी नवमी आई थी, वो आई थी श्रावण की कृष्ण पक्ष की नवमी को, नेवलों की पूजा, और ये है आंवला नवमी। अच्छा, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि भाद्रपद पूर्णिमा, आषाढ़ की पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा है, वैशाख की पूर्णिमा है वो पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा है, तो उसी प्रकार जो कार्तिक की जो पूर्णिमा होती है, कार्तिक माह की जो पूर्णिमा होती है, उसे हम त्रिपुर पूर्णिमा कहते हैं। त्रिपुर, जैसे अपना एक स्टेट है ना त्रिपुरा, तो उसमें त्रिपुरा की जगह रह बोल दो, त्रिपुर पूर्णिमा बोलते हैं इसे। किसे? कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुर पूर्णिमा कहते हैं। और पुष्कर का जो मेला है, जो अजमेर जिले में भरा जाता है, वो इसी दिन भरा जाता है। पुष्कर का मेला त्रिपुर पूर्णिमा को भरा जाता है। और त्रिपुर पूर्णिमा कब आती है हम तो जानते हैं, कब आती है? कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुर पूर्णिमा। अब मैंने देवशेनी एकादशी के बारे में आपको बताया था कि साढ़ में, आषाढ़ शुक्ला 11 को, आषाढ़ शुक्ला 11 को देव सो जाते हैं, तो उसके 4 महीने जोड़ लो, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, कार्तिक आ जाते हैं। तो कार्तिक का जो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वो देव उठनी एकादशी होती है। कार्तिक की शुक्ल पक्ष की एकादशी है वो देव उठनी एकादशी कहलाती है। देव उठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ला एकादशी, इसे देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। देव प्रबोधिनी एकादशी, देवता 4 मास होने के बाद जागते हैं। इस दिन तुलसी शालिग्राम का विवाह, तुलसी जो पौधा अपने घरों में लगाए रखते हैं, तुलसी का विवाह शालिग्राम, जैसे गणगौर, गौर की ईश्वर के साथ पूजा होती है, पुरुष का प्रतीक ईश्वर है, इसमें पुरुष का प्रतीक शालिग्राम होता है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह कब? देव उठनी 11 को। देव उठनी एकादशी कब आती है? कार्तिक शुक्ला एकादशी को। और ये भी अबूझ सावा है, क्योंकि तुलसी का विवाह हो रहा है, अबूझ सावा है, यहाँ इस दिन खूब शादियां होती है। इसे तुलसी एकादशी भी कह सकते हैं हम, तुलसी एकादशी भी कहते हैं। और तुलसी को हम विष्णु प्रिया भी बोलते हैं, तुलसी एकादशी। इसके बाद आता है माघ, जो कह सिद्धो माँ बोलते हैं आप। माघ, इस दिन माघ की कृष्ण पक्ष की चौथ, इसे बोलते हैं तिलकुटा चौथ या सकट चौथ। तिलकुटा चौथ या सकट चौथ, माघ कृष्ण चतुर्थी। माघ की जो अमावस्या है, अलग अलग के नाम याद रखना, जैसे जेठ की अमावस्या को बड़माउस बोल दिया, तो यहाँ माघ की, और जो श्रावण की अमावस्या था उसे हरियाली अमावस्या बोल दिया। उसी प्रकार माघ की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। कहते हैं कि इस दिन जो अगर चुप रहेंगे तो आपको काफ़ी एनर्जी आती है, तो मौनी अमावस्या कहते हैं किसको? माघ की अमावस्या को। अब माघ शुक्ल शुरू होता है। माघ शुक्ल की पंचमी को बसंत पंचमी आती है। नाग पंचमी, ऋषि पंचमी, बसंत पंचमी, तीसरी पंचमी है। नाग पंचमी श्रावण की कृष्ण पक्ष की पंचमी को आती है, और जो ऋषि पंचमी है अपनी, वो भाद्रपद शुक्ल की पंचमी को आती है। और अब आती है बसंत पंचमी, ये माघ शुक्ला पंचमी को आती है। यानी नाग पंचमी एक कृष्ण पक्ष में है, बाकी ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को है, और ये अपनी माघ पंचमी है, ये भी बसंत पंचमी, ये भी माघ शुक्ल की पंचमी को है। तो इस दिन श्री कृष्ण की पूजा होती है, कृष्ण अधिदेवता हैं इसके, बसंत पंचमी के। कामोदीपक ऋतु मानी जाती है, कामोदीपक ऋतु में आती है। देवी सरस्वती की पूजा होती है इस दिन। पीले वस्त्र और पीले व्यंजन ही
इसके कुछ बिंदु हैं कि माघ शुक्ला पंचमी, बसंत पंचमी, श्री कृष्ण इसके अधिदेवता होते हैं, कामोद्दीपक ऋतु होती है, देवी सरस्वती की पूजा होती है और पीले वस्त्र और पीले व्यंजन ही इसमें धारण किए जाते हैं। और जो माघ की पूर्णिमा है, इस दिन एक मेला लगता है बेणेश्वर, डूंगरपुर में। बेणेश्वर धाम मेला डूंगरपुर में लगता है। ये माघ की पूर्णिमा को लगता है, माघ की पूर्णिमा को लगता है, माघ की पूर्णिमा। अब माघ के बाद आता है माह फाल्गुन, लास्ट महीना। फाल्गुन की जो कृष्ण पक्ष की जो तेरस है, त्रयोदशी, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी होती है महाशिवरात्रि। माह फाल्गुन की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी होती है महाशिवरात्रि। और इसकी जो फाल्गुन की जो पूर्णिमा होती है वो होती है होली। जैसे कार्तिक की अमावस्या हो गई दीपावली, वैसे ही फाल्गुन की जो पूर्णिमा होती है वो होली होती है। अब फाल्गुन की पूर्णिमा के बाद शुरू होता है चैत्र की कृष्ण पक्ष का एकम, वो होता है अपना गैर या धुलंडी। एकम को गैर या धुलंडी। अच्छा, गैर के बारे में कुछ बातें बता देता हूं मैं आपको। महावीर जी की लट, देखो अलग अलग जगह की अलग अलग होली है, मैं उसके बारे में बोलता हूँ। ये गैर के दिन ही मनाए जाते हैं, जैसे चैत्र पक्ष में एकम को जैसे कहीं गैर बोलते हैं, कहीं रंग लगाने वाला जो त्योहार है वो धुलंडी। महावीर जी की लठमार होली, लठमार होली कहाँ की है? महावीर जी। अब महावीर जी कहाँ है ये आप चेक करेंगे। महावीर जी की जगह का नाम है, ये आप कमेंट में मुझे बताएंगे। भिनाई की कोड़ामार होली, लठमार होली कहाँ की? महावीर जी। कोड़ामार होली कहाँ की? भिनाई की। देवर भाभी होली कहाँ की? ब्यावर की। देवर भाभी होली कहाँ की? ब्यावर की। और पत्थरमार होली बाड़मेर की, पत्थरमार होली बाड़मेर की। और आदिवासी लोगों की होली को बोलते हैं भगोरिया होली। कौन सी होली? भगोरिया होली। यानी लठमार होली महावीर जी की, कोड़ामार होली भिनाई की, देवर भाभी होली ब्यावर की और पत्थरमार होली बाड़मेर की। उसी प्रकार आदिवासियों की है भगोरिया होली। अब मैं इसके साथ साथ बोल देता हूं कि कुछ बातें बोल रहा हूं, दिमाग में रखेंगे। बादशाह का मेला कहाँ भरता है? ब्यावर में भरता है। बादशाह का मेला ब्यावर में भरता है। जाम्भोजी बिश्नोइयों के देवता, करणी जी देशनोक में जिनका मंदिर है, जीण माता, इनका वर्ष में 2 बार, जैसे माता है ना वर्ष में 2 बार, क्योंकि 2 बार नवरात्रे आते हैं तो 2 बार मेला भरता है, तो माता लगभग उनके वर्ष में 2 बार। जाम्भोजी, करणी माता, जीण माता इनके वर्ष में, नागणेची माता, जितनी भी माता है, देवी माता है, उनके 2 बार मेले आते हैं वर्ष में। ये मैंने क्यों बोला? ये सब प्रश्न मैंने 1-2 जगह किसी परीक्षा प्रश्न पत्र में देखा था कि निम्न में से कौन से देवता का वर्ष में 2 बार मेला आता है। तो जो देवियां हैं 2 नवरात्रे आते हैं तो 2 मेले आते हैं। ठीक है, कुछ और बातें, खास बातें। वैशाख शुक्ला सप्तमी को मैंने आपको गोरिया गणगौर बताया था, जो पाली में मनाया जाता है। तो वैशाख कृष्ण पक्ष की तीज, वैशाख कृष्ण पक्ष की तीज को धींगा गणगौर, जैसे गणगौर आती है सबको पता है कि चैत्र की शुक्ला पक्ष की तीज को आती है, लेकिन नाथद्वारा में शुक्ला पक्ष की पंचमी को मना लेते हैं और गोरिया है वैशाख शुक्ला सप्तमी को है। तो यहाँ पर एक धींगा गणगौर और है, धींगा गणगौर वो है वैशाख कृष्ण पक्ष की तीज को। और ये मेवाड़ में महाराणा राज सिंह के समय शुरू हुआ था। मेवाड़ के जितने भी राजा हैं उन राजाओं को आप ढंग से पढ़ेंगे तो आप राज सिंह का जो कार्यकाल है वो 1652 से 1680 पाएंगे, जो बहुत ही एक अलग किस्म के राजा थे, जिसको मतलब मेरा बहुत प्रिय राजा है ये राज सिंह। उसके टाइम से शुरू हुआ था ये कौन सा? धींगा गणगौर, वैशाख कृष्ण पक्ष की तीज को धींगा गणगौर। अच्छा, भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के बाद लाई जाती है उसे मुगधना कहते हैं। मुगधना,
और माघ शुक्ला, माघ देखो जो माघ का महीना है उसमें माघ शुक्ला पंचमी को हमने बसंत पंचमी पढ़ के आए। बसंत पंचमी सरस्वती की पूजा होती है उस दिन। लेकिन सप्तमी को क्या होता है? माघ शुक्ला सप्तमी को भानु सप्तमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भानु सप्तमी। और जो जयपुर में जो गलता जी है वहां पर सूर्य प्रतिमा की यहाँ पर एक सवारी होती है, सूर्य प्रतिमा की सवारी कराई जाती है भानु सप्तमी को, वो आती है माघ शुक्ला सप्तमी को। अच्छा, एक है वरकाणा मेला जो जैनियों का है। ये वरकाणा मेला जैन तीर्थ स्थल है और ये पोष, क्योंकि पोष का कोई त्योहार नहीं है, हमने चैत्र से लेकर फाल्गुन तक पढ़े, कोई त्योहार नहीं है। यहाँ पोष शुक्ला दशमी को ये वरकाणा जैन मेला भरा, अलग सा है तो याद रह जाएगा। पोष शुक्ला दशमी को है ये वरकाणा में भरा जाता है, जैन तीर्थ स्थल है। और